बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बादशाह की 7 बेटियां थीं। एक दिन बादशाह बहुत खुश होता है और अपनी बेटियों को बुलाकर पूछता है, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और अगर जवाब अच्छा लगे तो तुम्हारा मुंह मांगा इनाम भी तुम्हें दूंगा। सब एक कतार में खड़ी हो जाओ और एक एक करके बताओ कि तुम किसका दिया हुआ खाती हो और किसका दिया पहनती हो। 7 में से 6 बेटियों ने जवाब दिया, अब्बू जान, हम आपका दिया खाते हैं और आपका ही दिया पहनते हैं। आप ही की वजह से हमारी यह शान शौकत। यह सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और सबको उनकी मनपसंद चीज इनाम के तौर पर दिया। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसने कहा, मैं अल्लाह का दिया हुआ खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ और यह मेरा नसीब है। बादशाह यह सुनते ही आग बबूला हो गया और कहने लगा, एक कमबख्त, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। शहजादी ने कहा, जो हुक्म अब्बू जान। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ और इसे जंगल में छोड़ आओ, मैं भी देखूं ये कैसे मेरी बगैर दिए अल्लाह का खाती है और अपने नसीब का पहनती है। शहजादी से तमाम जेवरात वापस ले लिए गए और खस्ता हाल कपड़ों में बगैर किसी साजो सामान के बादशाह के हुक्म पर जंगल में ले जाकर उसी तरह छोड़ दिया गया। लेकिन शहजादी बहुत महीन थी और अल्लाह की जात पर उसे भरोसा था कि जो उसने मेरे नसीब में लिखा है वो मुझे जरूर मिलेगा। जब सिपाही शहजादी को छोड़कर वापस चले गए, शहजादी जंगल को देखने लगी। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे और दोपहर से शाम होने वाली थी। शहजादी ने सोचा, क्यों न थोड़ी सी लकड़ियां जमा करूं ताकि रात को आग जलाऊं, फिर कोई जंगली जानवर मेरे पास न आएगा और रात भी आसानी के साथ गुजर जाएगी। शहजादी जंगल में लकड़ियां तलाश करने के लिए चल पड़ी। तभी उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी जहां बकरी एक बाहर बंधी हुई थी और अंदर से किसी के खांसने की आवाज भी आ रही थी। पहले तो शहजादी बहुत ही ज्यादा हैरान हुई कि इतने वीराने में आखिर यह झोपड़ी कहां से आ गई। जब वो झोपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो क्या देखती है, एक बुढ़ा शरीफ आदमी चारपाई पर लेटा था और खांसते खांसते पानी पानी पुकार रहा था। शहजादी इधर उधर देखती है। एक कोने में पानी का एक हटिया रखा हुआ था। वो गिलास में पानी भरकर उस बूढ़े आदमी को पिलाती है और झोपड़ी की साफ सफाई करने लगती है। इतने में वह बुढ़ा आदमी शहजादी से पूछता है, बेटी तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में तुम क्या अकेली कर रही हो। तब शहजादी ने उसे पूरा मामला बयान किया कि वो यहाँ कैसे पहुँची। वह बुढ़ा आदमी शहजादी को झोपड़ी में रहने की इजाजत देता है और कहता है कि मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह शहर चला जाऊंगा और 8 दिन के बाद ही आऊंगा। तुम यहीं पर रहो और झोपड़ी में खाने का सामान भी मौजूद है और पास में ही एक नदी है, तुम वहाँ से हड्डियाँ भर लिया करो। सुबह को बुढ़ा शहर चला जाता है और शहजादी यहाँ झोपड़ी में अकेली रह जाती है। वह पूरी झोपड़ी की सफाई करके बकरी का दूध निकालने लगती है। आधा अपने लिए और आधा बाहर रख देती है कि रात को अगर कोई जानवर भूखा प्यासा होगा तो वो पी लेगा, और फिर खुद अंदर झोपड़ी में आकर सो जाती है। जब सुबह सवेरे शहजादी की आंख खुलती है, वो क्या देखती है कि दूध के बर्तन तो खाली है, लेकिन उसके पास एक लाल रंग की कोई चीज पड़ी हुई है जो देखने में बहुत ही इनायत और कीमती मालूम देता है, और पास ही सांप का निशान भी नजर आ रहा था। तब शहजादी को याद आता है कि बचपन में उसने सुना था, जब कोई नायाब सांप खुश होता है तो एक ऐसी लाल चीज उगलता है जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी ज्यादा होती है। शहजादी बहुत ज्यादा हैरान होती है और दिल में ही सोचती है कि शायद वो सांप भूखा रहा होगा, इसलिए वो दूध पीकर खुशी में यह लाल चीज छोड़कर चला गया। फिर वो लाल उठाकर अपने पास रख लेती है। अगली रात शहजादी बर्तन में दोबारा दूध रख देती है और अगली सुबह जब देखती है तो फिर एक लाल रंग की चीज वहाँ पर रखी हुई थी। ऐसा करते करते 7 दिन गुजर जाते हैं और शहजादी के पास 7 लाल जमा हो जाते हैं। और फिर अगले दिन बुढ़ा वापस आ जाता है। तब शहजादी उसे वह लाल दिखाती है और सारा वाकया बयान करती है और बुढ़े को 3 लाल देती है और कहती है, आप शहर जाकर यह लाल बेच दें और आते वक्त अपने साथ महल बनाने वाले मजदूर को लेकर आएं। बाकी के 4 लाल शहजादी अपने गले में हार बनाकर पहन लेती है और कुछ ही महीने में जंगल में एक आलीशान महल तैयार हो जाता है जिसमें बुढ़ा और शहजादी रहने लगते हैं। ऐसा खूबसूरत महल जिसमें हर तरफ नाव पर शिकार, दुनिया की तमाम नियमतें मौजूद होती हैं। शहजादी जंगल में लकड़ी की एक फैक्ट्री लगा देती है जिसमें गरीब काम करते हैं और उनकी रोजी रोटी उससे चलती रहती है। देखते ही देखते जंगल शहर नुमा बन जाता है
और दूर दूर तक धूम मचाती है कि शहजादी बहुत ही ज्यादा रहमदिल है। यह खबर उड़ते उड़ते उस बादशाह के कानों में पहुंचती है। तो बादशाह को ख्याल आता है कि मैं भी तो देखूं कि कौन से मुल्क की शहजादी है जिसकी लोग इतनी तारीफ करते हैं। बादशाह अपने सिपाहियों के हाथ पैगाम भेजता है कि वो शहजादी से मुलाकात करना चाहता है। यहाँ जब शहजादी के सिपाही शहजादी को बताते हैं तो शहजादी सिपाहियों से कहती है कि बादशाह सलामत रहे, एक ही शर्त पर हमसे मुलाकात कर सकते हैं कि वो अपने साथ अपनी तमाम बेटियों को भी लेकर आएं। सिपाही जाकर बादशाह को पैगाम दे देते हैं। एक दिन बादशाह अपनी तमाम बेटियों के साथ शहजादी से मुलाकात करने के लिए उसके महल पर आता है। शहजादी उन सबसे अपने चेहरे पर नकाब पहनकर मुलाकात करती है और उनके लिए 7 रंग के खाने पेश करती है और हर खाने के साथ उसी रंग की सूट जेवरात पहनकर आती है। महल की शानो शौकत, खूबसूरती और शहजादी का यह अंदाज बादशाह और सभी शहजादियों को बहुत हैरान और मुतासिर करता है। आखिर में बादशाह शहजादी से कह देता है कि तुम मेरी बेटी की जगह पर हो, यानी तुम मेरी बेटी की तरह हो। मैं भी तुम्हारे कहने पर अपनी सारी बेटियों को साथ लेकर आया हूँ, फिर हमसे यह भला पर्दा कैसा। बहुत ही इसरार पर शहजादी कहती है ठीक है, मैं तैयार हो लूं। सब शहजादियां आपस में गुफ्तगू करने लगती हैं कि इतनी तो तैयार है, इतने महंगे महंगे जेवरात पहनी हुई है, अब और कितना तैयार होकर आएगी। इतने में सब क्या देख रहे हैं कि दूर से एक खस्ता हाल कपड़ों में शहजादी चली आ रही है और गौर करने पर बादशाह को याद आता है कि यह तो अभी भी जिंदा है। मैं तो सोच रहा था अब तक तो इसे जंगली जानवर खा गए होंगे, और जब मैंने अपने सिपाहियों को इसकी खबर लेने के लिए भेजा था तो मेरे सिपाहियों ने मुझे बताया था कि वहाँ पर शहजादी का तो कोई नामो निशान नहीं है, तो यह भला कैसे मुमकिन है। बादशाह खुशी से झूम उठता है और कहता है शहजादी को बुलाओ, मैं तुम्हें शहजादी से आजाद करवा कर अपने साथ ले जाऊंगा, चाहे वो तुम्हारी कीमत में मेरी पूरी बादशाहत ही क्यों मना मांग ले। यह सुनते ही शहजादी कहती है नहीं, मैं वही शहजादी हूँ। क्या मैं नहीं कहती थी कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। बस उसी अल्लाह ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया कि आज मैं आपसे भी ज्यादा अमीर हूँ। शहजादी अपना तमाम हाल बादशाह को बयान करती है कि भला वो इस मुकाम तक कैसे आई और बादशाह को अपने गले का हार दिखाती है जिसमें अब भी 4 लाल मौजूद थे। यह सुनते ही बाकी सारी शहजादियां अपने दिल ही दिल में रस करने लगती हैं और कहने लगती हैं कि काश हमने भी यही कहा होता। हम अल्लाह का दिया खाते हैं और अपने नसीब का पहनते हैं। दोस्तों, हमेशा अल्लाह पाक की जात पर यकीन रखो और अल्लाह जिस हाल में रखे अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। यकीनन अल्लाह तबारक ताला कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, आज की कहानी से आपने क्या सीखा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ करते रहें कि अल्लाह तबारक ताला हम सबको अपनी रजा वाली जिंदगी और अपनी रजा वाली मौत फरमाए। आमीन।